जो टाइप्स ऑफ रूट है और लीफ वेनेशन है वो दोनों क्या है, रिलेटेड है। एंड कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट यू हैव स्टडी इन ऑल ऑफ एक्टिविटी सो फार। हमें बोला है कि जो लीफ वेनेशन है टाइप्स हैं और जो टाइप्स ऑफ रूट हैं उसको कुछ प्लांट में तो वो हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट एंड टाइप्स ऑफ वेनेशन की टेबल है ये, तो नेम ऑफ प्लांट होना है, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट, तो ये टेबल हम खुद भर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेनेशन, लीफ वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है। और जो टेबल हम पढ़ेंगे, लाइक ये हमें टेबल बनानी है, नेम 2 प्लांट लेने हैं, टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन इसमें लिखना है, इसमें टाइप्स ऑफ रूट्स लिखना है, तो ये टेबल हम खुद फिल कर सकते हैं। यू हैव लर्न दैट रूट absorb वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, द स्टेम conduct these to leaves and other part of the plant. The leaves prepare food. This food travel through the stem and is stored in different part of the plant. We eat some of these roots like carrot, radish, sweet potato, turnip, tapioca. We also eat many other part of the plant where food is stored. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? With two-way traffic, figure 4.8, write the name of the material that goes up in the stem and that which come down. तो देखो हमें बोला है इसमें लाइक जो बोला है कि जो रूट है उससे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, प्लांट करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। और जो स्टेम होती हैं वो क्या कंडक्ट करती हैं, स्टेम कंडक्ट करती हैं लीव्स से, ठीक है। और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं, ये फूड ट्रैवल करता है स्टेम में, स्टोर होता है डिफरेंट पार्ट में प्लांट के। और हम कुछ जो होते हैं रूट्स खाते भी हैं, लाइक कैरेट, रेडिश को एग्जांपल दे रखे हैं। और कुछ हम पार्ट जो होता है प्लांट का वो क्या होता है, प्लांट में स्टोर भी हो जाता है, ठीक है। और डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट, ठीक है, विथ टू वे ट्रैफिक। हमें बोला कि इस बात से एग्री हैं क्या, लाइक स्ट्रीट जो होती है, ठीक है, जो 2 ट्रैफिक की तरह होती है स्टेम की, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज़ अप इन द स्टेम दैट विच कम डाउन। बोला कि लाइक ट्रैफिक की तरह होता है ना, तो जैसे स्टेम भी वैसी है, तो 2 वे होते हैं। तो अगर होते हैं तो आपको लगता है इस बात से एग्री हो, तो उससे कौन सा मटेरियल पास होता है, ठीक है, अप डाउन होता है, तो हमें बताना है। इसमें देखो हमें क्या दिखा रख, इसमें हमें क्या बोला है, देखो स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट शो हो रखा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्लावर का। अब देखो जैसे स्ट्रीट कैसे बोला इसको, ठीक हो, कैसे बोला स्ट्रीट, देखो अगर यहाँ से वाटर जाएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इस जैसे एक रोड होता है उसमें ट्रैफिक होता है, एक रास्ता नहीं होता है, 2 रास्ते होते हैं, इधर से उधर से, इसलिए हमें ट्रैफिक से रिलेट किया ये। फ्लावर, you are shown 3 branches of a rose in figure 4.19 ABC. Which one will help you best to recognize the plant? इसमें हमें फ्लावर पढ़ना है, ठीक है। तो हमें दिखा रखा है फिगर में 4.19, एक का देखो लीफलेस ब्रांच, इसमें क्या है, लीफ ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें लीफ भी है और ब्रांच भी है। तीसरे में क्या है, ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर, इसमें ब्रांच भी है, लीव्स भी हैं, फ्लावर भी है, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सा दिखा, देखो इन तीनों में दिखा रखे हैं इमेजेस, तो हमें आप कौन सी इमेज देख के लाइक आपको लगे, कौन सी इमेज देख के आपको पहचान सकते हो कि कौन सा प्लांट है ये पूछा है हमें। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 4.19C?
ठीक है। और ऑल फ्लावर्स कलरफुल, हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास, बीट, मैच, मैंगो और गुआवा आर दोज ब्राइटली कलर्ड, लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। हमें बोला है कि कौन से कलर होते हैं जो आपने यूज़ होते हैं फ्लावर के लिए, ठीक है। फिगर 4.19 में सी का दे रखा है, ठीक है। कौन सा कलर इसमें यूज़ होता है जो जैसे फ्लावर है ग्रास, ठीक है। फ्लावर हमने देखे हैं कभी ग्रास में, ठीक है, ग्रास पे, और बीट में, मेज में और गाव में। इसके कलर जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी वजह से हम क्या कुछ फ्लावर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर वन बर्ड एंड टू फ्रेश फ्लावर ईच of any of the following: dhatura, china rose, mustard, brinjal, ladyfinger, gulmohar. Also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. देखो इसमें हमें क्या बोला है कि हमें पढ़ना है, ठीक है, एक फ्लावर को, मतलब लाइक स्ट्रक्चर हमें देखना है फ्लावर का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बर्ड चाहिए, दो फ्रेश फ्लावर चाहिए, ठीक है, और ईच ऑफ एनी, मतलब इनमें से कोई भी मिल जाए। इसमें से कौन से मतलब फ्लावर होना चाहिए, किसी का भी हो सकता है, लाइक चाइना का ले लो, धतूरा का ले लो, रोज़ का, आपकी मर्जी है, ठीक है। और एक ब्लेड लेना है, ठीक है। अगर हमें स्ट्रक्चर को क्या स्लाइड बनानी है तो कैसे बनाएंगे, हमें एक ब्लेड चाहिए होगा, ठीक है, ताकि हम उसको क्या कर सकें, एक जो पार्ट हमें देखना है मैग्नीफाइंग करके, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख सकें। और ग्लास स्लाइड चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखो तो स्लाइड तो बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, और एक सीट चाहिए, ठीक है, पेपर की शीट चाहिए, और मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, और बॉटल चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो देखो, ऑब्जर्व फिगर 4.20, केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। देखते हैं 4.20 फिगर में, देखो इसमें हमें दिखा रखा है 4.20 बर्ड। देखो ये बर्ड है और ये फ्लावर, ठीक है। अब देखो, दीज आर द पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। ये जो हमें दिखा रखे हैं, देखो ये जो है ये क्या है, पेटल्स हैं, ठीक है। ये कलर डिफरेंट हो सकता है इनका, और ये बर्ड में कैसे दिखेगा, देखो ये, ठीक है, ये जो बीच वाला है ये पेटल्स हैं, और सेपल्स कैसे होंगे, ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। वेयर डू यू थिंक द पेटल आर इन अ क्लोज Where do you think the petals are in a closed word? Which of the most prominent part in a bud? Did you see that the part is made of small leaf-like structure? They are called sepals. जो हमें ग्रीन पार्ट दिख रहा है, देखो ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है हमें, ये है सेपल्स, ये लीफ की तरह लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल सेपल्स, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या बोला कि एक फ्लावर लो, उसके सेपल्स पेटल को ऑब्जर्व करो और इन क्वेश्चन को आंसर दो। हाउ मैनी सेपल डज इट हैव, ये लाइक कुछ फ्लावर में क्या हम सेपल्स को, पेटल्स को काउंट कर सकते हैं, तो बताना है कि इस फ्लावर में कितने सेपल्स हैं, बता सकते हो। आर दे जॉइंट टुगेदर, और जो सेपल्स हैं वो जॉइंट हैं, ठीक है। व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स, सेपल्स और पेटल्स का कलर भी बताना है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, और हमें काउंट करके बताना है कि पेटल्स का नंबर क्या है, और वो एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, जॉइंट हैं और सेपरेट हैं। Do the flower with joint sepals have petals that are separate, or are they also joined together? जो फ्लावर है वो उसके जो सेपल्स हैं वो जॉइंट हैं पेटल के साथ और सेपरेट हैं, तो क्या है, ठीक है, वो हमें बताना है। अब देखो, फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, ठीक है। टेबल 4.3, एड ऑब्जर्वेशन टू द टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर
where there are plant with flower will fill the last two column later. To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined. For example, in Dhatura and other well-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread. तो हमें देखो कुछ नहीं इसमें बोला कि ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एक टेबल हमें आगे, ये वाली जो टेबल है वो हमें फिल करनी है, ये वाली टेबल जो हमें फिल करनी है, ठीक है। बाकी हमें बताना है, एक एक्टिविटी करना है आपको, ठीक है, लेकिन करो ना। एक एक्टिविटी फॉर्म करके बोला है, एक एक्टिविटी बताइए। इसमें क्या करना है आपको, एक फ्लावर लेना है इनर पार्ट को हमें देखने के लिए, ठीक है। उसको क्या करना है, कट करना है ओपन करने के लिए, और उसके पेटल्स अगर जॉइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल धतूरा में और बहुत सारे फ्लावर हैं, ठीक है। जो पेटल्स हैं वो उसको लेंथ वाइज कट करना है, ठीक है, पेटल्स को, और उसको स्प्रेड कर देना है, ठीक है। स्प्रेड कर देना है सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, ताकि इनर पार्ट क्या वो क्लियरली सीन हो। अब ये कैसे करना है देखो, इस एक्टिव फिगर 4.21 में दिखा रखा है, फिगर 21, ये देखो, ठीक है। ये देखो कोई सा फ्लावर ले लिया, ठीक है, और उसके पार्ट्स को कट किया, फ्लावर को कट किया, देखो उसको कैसे कट किया, पार्ट सब दिख रहे हैं। ये स्टेमन है, ठीक है, ये एंथर है और ये पिस्टल है। रिमूव द सेपल्स पेटल टू सी द अदर पार्ट। अब सेपल्स पेटल को क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि और पार्ट्स को हम देख सकें। स्टडी द फिगर 4.22, केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। अब हमें फिगर 22 को देखना है, उसमें स्टेमन और पिस्टल को बताना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखो फिगर कौन सी देखनी है, 22, ये वाली फिगर देखनी है 22। अब देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेमन, और एंथर इसके ऊपर जो दिख रहे हैं ना स्मॉल स्मॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर, और पिस्टल बोलते हैं, देखो यहाँ पे है पिस्टल, ठीक है। अभी इसका लॉन्ग करके भी दिखा रखा है यहाँ पे इमेज, यहाँ पे मैं समझाऊंगी। Look at figure carefully. It shows different kind of stamen present in the different flower. Can you recognize the two part of the stamen in your flower? How many stamen are there in your flower? Draw one stamen and label the its part. अब क्या दिखा रखा है, हमें स्टेमन को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और टू पार्ट्स ऑफ स्टेमन इन योर फ्लावर, और दो पार्ट्स हैं जो हमें रिकॉग्नाइज करने हैं, ठीक है, स्टेमन में, और स्टेमन को काउंट करना है कितने हैं, और या फिर और ड्रॉ भी करना है स्टेमन को और लेवल करना है, ठीक है। वो देखो इसकी फिगर हमें दे रखी है, देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो ये जो बताई ना स्मॉल, ये एंथर है, ठीक है, इस पार्ट को एंथर बोलते हैं, और बाकी ये बच्चा है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, समझ गए। इसको पूरे को बोलते हैं स्टेमन। द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। अब जो इनर पार्ट है फ्लावर का, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल। यहाँ पे बीच का जो पार्ट बता रही थी मैं, वो उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल। उसका डायग्राम ये है। If you cannot see it's completely, remove the remaining stamens, identify the part of the pistil with the help of figure 4.24। इसमें देखो हमें पिस्टल का बता रखा है, पार्ट ऑफ अ पिस्टल, ठीक है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। अब देखो पिस्टल का बताती हूँ, ये जो होता है ऊपर का उसको बोलते हैं स्टिग्मा, बीच का पार्ट जो वो स्टाइल है, और ये जो स्वलन पार्ट लग रहा है ना आपको, वो ओवरी है, ठीक है। तो ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, फिगर 4.24। It is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part of the study. What is inside? Look at figure 4.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower.
अब हमें क्या ना स्टडी करना है ओवरी के स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसका लोअर मोस्ट और स्वलन पार्ट पिस्टल के, हमें उसको कट करना है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्टडी टू, ताकि हम उसको इनसाइड से स्टडी कर सकें। 4.25 ए और बी को जो डायग्राम है उसको देखते हैं। तो कैसे कट करना है, कैसे कट करना है इसमें बता रखा है। पिस्टल है, ठीक है, उसको इस तरह काटना है, ठीक है, लाइक कटिंग एन ओवरी लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसवर्स कट। पहला क्या दे रखो, देखो इसको कैसे बोला कट करने के लिए, लॉन्गिट्यूडनली कट बोलते हैं इसको, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली कट बोलते हैं। और ये जो ऐसे कट मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कट, ठीक है। कट द ओवरी इन टू डिफरेंट बेस एज सोन इन फिगर 4.25 टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। Put a drop of water on each of two pieces of the ovary you have cut। अब क्या करना है, दोनों जो हमने कट किए हैं, ठीक है, जिस तरह से कट किया उसको क्या करना है, वाटर की ड्रॉप पुट करनी है ताकि वो ड्राई ना हो, ठीक है। अब देखो उसको हम कट करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये देखो ओब्यूल हैं बीच के जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे इसको हम ऐसे ऑब्जर्व कर, अगर हमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया तो इस तरह से दिखेंगे ओब्यूल, ठीक है। अगर हम ट्रांसवर्स कट करते हैं तो इस तरह के दिखेंगे, देखो इस तरह के। ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, और ये बीच का पार्ट, इसको ओब्यूल बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस फिगर 4.26। डू यू सी सम स्मॉल bead like structure inside the ovary, they are called ovule। draw and label the inner part of the ovary in your notebook। अब हमें क्या बोलना है कि ओवरी का जो इनर पार्ट है, ठीक है, उसको लेंस से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 4.26 दिखा रखा है यानी ये। और हमें क्या करना है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, मैंने बोला कि जैसे मटर होती है, उसमें देखा कैसे अगर हम मटर को खोलते हैं तो उसके बीड्स जैसे नहीं दिखते हैं अंदर अंदर, तो वैसे ही होता है, ठीक है। अगर हम इमेजिन करना चाहें, रिलेट कर सकते हैं उसके तरह, तो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओवरी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओब्यूल बोलते हैं, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द name of as many flower as you can by asking the gardener or any other person। remember not to pluck more flower than you need based on what you have filled in table 4.3। answer the following question। do all flower have sepals, petals, stamen and pistil। लाइक कि एक एक्टिविटी करनी, लाइक आप 2-3 फ्लावर ले लो गार्डनर से, ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म करने के, लाइक अलग अलग फ्लावर्स, ठीक है। और जो फ्लावर होते हैं सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं, और स्टेमन पिस्टल, ठीक है। आर देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस। एक से ज़्यादा भी सकते हैं, ठीक है, एक से कम भी, एक से ज़्यादा भी कम भी, ठीक है। आर देयर फ्लावर विच हैव पार्ट अदर देन दिस। उसके जो फ्लावर होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके अलावा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल। ये बताना है अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है सेपल्स पेटल में, ये बताना है, ठीक है। अगर डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। ये बता सकते हैं कि एक कोई सा फ्लावर हो जिसमें स्टेमन, जो स्टेमन्स हैं नंबर्स, जो स्टेमन्स हैं वो नंबर्स में, पेटल्स दोनों के नंबर्स क्या हो, डिफरेंट हो पेटल्स और स्टेमन्स के, ठीक है। डू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। अब एग्री कर लोगे क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया कि सारे फ्लावर के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। जो नंबर होते हैं सेपल्स के, पेटल्स के, स्टेमन्स के, पिस्टल के, वो भी वेरी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सम ऑफ दिस पार्ट में हैव बीन absent at, और कुछ में क्या होता भी है वो पार्ट्स और नहीं भी होते हैं। वी हैव स्टडीड सम फीचर एंड फंक्शन ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। हमने क्या किया, स्टडी के फीचर्स किसके और फंक्शन भी स्टडी किए, लीव्स के, स्टेम्स के और रूट्स के। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर। वी विल लर्न मोर अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लास। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। तो आगे हम पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर फ्लावर्स के और फ्रूट के, ठीक है, हायर क्लासेस में।